नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। और इस महामारी के दौर में आप अपना बचाव करते हुए अपने घर पे सुरक्षित बैठे हैं और हम आशा करते हैं कि आप अपने घर वालों का, अपना खुद का, अपने आसपास वालों का ध्यान रखें, स्वच्छता की ओर उनको बताएं, प्रिकॉशन जो भी रखने हैं इस महामारी से रखें। धीरे धीरे समय निकल जाएगा और हम इस महामारी को जीत लेंगे। साथियों, आज हम कक्षा 8 का हिंदी का पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है ध्वनि, जिसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सबसे पहले हम बात करते हैं ध्वनि पाठ किस उद्देश्य को लेकर लिखा गया है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, वसंत नाम के काव्य से ध्वनि नाम का एक पद इसमें से लिया गया है और ये काव्य है जो बड़ा ही जीवन को आगे बढ़ाने वाला है। जीवन में आज के युवाओं को आलस्य को त्याग करके आगे बढ़ाने में सहयोग देता है। सबसे पहले हम शब्दार्थ की बात करें बच्चों, तो पहला वन यानी जंगल होता है, आप जानते ही हैं। और नंबर 1 पे अपन लेते हैं मृदुल। मृदुल का अर्थ साथियों होता है कोमल, जो अच्छा लगने वाला हो, जिसको हम सॉफ्ट कॉर्नर के रूप में देखते हैं। दूसरा है अंत यानी समाप्ति, पात यानी पत्ते, पेड़ के पत्ते। तीसरा है कोमल यानी मुलायम और गात यानी शरीर, कोमल यानी मुलायम और गात यानी शरीर। उसके बाद कर यानी हाथ, और छठा और अगला है निद्रित। निद्रित का मतलब होता है नींद में। निद्रित का मतलब होता है नींद में। अगला है प्रत्युष। प्रत्युष का अर्थ होता है प्रातःकाल। प्रत्युष का अर्थ क्या होता है? प्रातःकाल। अगला 8वां अपन मनोहर, मन को सुंदर लगने वाला या मन को मोह लेने वाला, या सुंदर या मन को मोह लेने वाला। फिर आगे हम देखें तो आगे है पुष्प का मतलब फूल होता ही है। पुष्प का मतलब क्या होता है? फूल। और 10वां है तंद्रालस। तंद्रालस का मतलब होता है आलस्य और नींद। और अगला होता है दोस्तों अनंत, जिसका अंत न हो, अंत न हो। तो ये मुख्य जो शब्दार्थ है हमने आपको बताए हैं। इसमें भी कई जैसे लालसा आएगा। लालसा का मतलब होता है इच्छा, और नव यानी नवीन या नया। सहर्ष का मतलब होता है प्रसन्नता के साथ। द्वार का मतलब होता है दरवाज़ा। ठीक है ना। आप एक बार मेरे साथ इनका रिवीजन और कर लें। मृदुल का मतलब होता है कोमल, पात का मतलब होता है पत्ते, कोमल का मतलब होता है मुलायम, गात का मतलब होता है शरीर, कर का मतलब होता है हाथ, निद्रित यानी नींद में, प्रत्युष यानी प्रातःकाल, मनोहर यानी मन को मोह लेने वाला या सुंदर, पुष्प का मतलब होता है फूल, और तंद्रालस यानी ये देखो बच्चों, तंद्रा का मतलब होता है नींद। क्या होता है? नींद। और
आलस, ये दोनों को मिला के बना तंद्रालस। आलस का मतलब आलस्य, तंद्रा प्लस आलस्य, तंद्रालस, यानी ये दोनों शब्दों से मिला करके नींद और आलस्य। जो नींद में होगा वो आलसी होगा और आलसी होगा उसको नींद ज़्यादा आएगी, अपन कह सकते हैं ना। तो कवि ने, सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने बताया है, आजकल क्या अमूमन लोगों में काव्य के प्रति रुझान कम हो गया है। तो काव्य के प्रति रुझान को बढ़ाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को आलस्य से दूर करने के लिए कवि लिखता है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी अभी तो आया है, अभी न होगा मेरा अंत। यानी लेखक कह रहे हैं, लेखक के और कवि के आत्मविश्वास के साथ उन्होंने काव्य की जो आलोचना करने वाले हैं उनको बताया गया है। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि ध्वनि पाठ है, ये बसंत नाम के काव्य से संकलित है और इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला ने बताया है कि जो ये मानते हैं कि कवि का कवित्व अब प्रभावशाली नहीं रहा है या काव्य की वैल्यूशन ख़त्म हो गई है, उन लोगों के लिए कवि कहता है कि जो ये सोचते हैं ना कि काव्य का जीवन समाप्त होने वाला है, प्रत्येक कवियों की बात हम दुनिया तक पहुंचाएं, तो इस कविता के माध्यम से कवि ने काव्य जीवन का अंत समझने वाले आलोचकों को कड़ा जवाब देते हुए कहा है कि जो ये सोचते हैं कि कवि का कवित्व अब प्रभावशाली नहीं रहा है, उनका जीवन अब समाप्त होने वाला है, तो इसका उत्तर देते हुए कवि कहता है कि उनके जीवन रूपी उपवन में अभी भी भावनाओं और कल्पना रूपी वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार वसंत के आगमन से प्रकृति का वातावरण बड़ा सुंदर हो जाता है, संगीतमय हो जाता है। बच्चों, कवि इसमें ये बताना चाहता है कि जो ये लोग सोचते हैं कि काव्य का अब कोई अस्तित्व नहीं रहा है, काव्य अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, उन लोगों को कवि ने ये बताया है कि अभी न होगा मेरा अंत। देखिए, काव्य से जुड़े हुए कवि इंसान है और सुनने वाले श्रोता या काव्य को पढ़ने वाले लेखक पाठक है, वो भी इंसान है। तो जब तक इंसान जिंदा है तब तक काव्य बिल्कुल अस्तित्वहीन नहीं हो सकता। कहने का अर्थ यही है बच्चों कि जब तक इंसान का जीवन चलता रहेगा, जब तक इंसान सोचने समझने लायक रहेगा, तब तक उनका अंत नहीं होगा। न काव्य का होगा, इंसान का जरूर अंत हो सकता है। आगे इन्होंने लिखा है, हरे हरे ये पात डालियाँ कलिया कोमल गात, मैं भी अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। कवि इसमें बताना चाहता है कि जिस प्रकार एक साल में एक वसंत ऋतु आती है, और वसंत ऋतु क्या होती है बच्चों, हर बार प्रकृति को एक नया रूप देती है। जैसे जो ही वसंत ऋतु आती है, चारों ओर पत्तों पे हरे हरे कलर की नई कोंपलें आती है, नई नई कलियां खिलती है और नए नए फूल खिलते हैं। प्रकृति में मानो एक नया यौवन होता है, यौवन में संगीत उत्पन्न होता है, चारों तरफ बारिश होती है, हरियाली होती है, जिससे प्रकृति में एक नया यौवनपन आ जाता है। उसी प्रकार काव्य को जितने लोग पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले जितने भी लोग हैं, काव्य का जितना गुणगान करेंगे उतना ही वो काव्य बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार बसंत ऋतु में प्रकृति अपना एक नया नवांकुर पैदा करती है, एक नया रूप पैदा करती है, और साल भर की जो तपन है या ज़्यादा सर्दी है, ये सब लोग भूल करके वसंत का आनंद लेते हैं। और इस कविता के माध्यम से ये प्रकट किया है कवि ने कि कभी अंत होने वाला नहीं है इसका, काव्य का। कभी अधखिली कलियाँ होती है, तो कभी वसंत में मधुर सपने होते हैं, कोमल कोमल जो हाथों में नए सवेरे की एक शुरुआत होती है। जब बसंत आता है तो नई नई कलियाँ खिलती है। उसी प्रकार
जब काव्य में नई नई काव्य क्रीड़ाएँ होती है, कभी देखो सुंदरता, कभी यौवन, कभी रणभेरी, इस प्रकार की काव्य में भी अलग अलग रूप है ना। किसी की श्रृंगार रस अलग है, रौद्र रस अलग है। इन रसों से ही काव्य का आनंद होता है। जिस प्रकार वसंत में अलग अलग फूल खिलते हैं, कलियाँ खिलती है, नए नए पत्ते आते हैं, कौंपलें आती है और चारों तरफ जीवन का एक नया संगीत उत्पन्न होता है, उसी प्रकार काव्य का कभी अंत नहीं होने वाला है। काव्य भी नए नए रूप में समाज के सामने प्रकट होगा। और आज के जो युवा ये मानते हैं कि काव्य अब समाप्त होने वाला है, उनको कवि ने करारा जवाब देते हुए कहा कि अभी न होगा मेरा अंत। यानी कवि अपनी कविता से नए नए आयाम पैदा करता है और कविता के इन माध्यमों से युवाओं में नया संचार पैदा करता है, उन्हें आलस्य से हटा करके नए मार्ग की ओर जोड़ने लगता है, एक नई आशा के साथ परिपूर्ण भविष्य का निर्माण करता है, जिससे वो अच्छे रास्ते की ओर चले। आगे कवि ने लिखा है, पुष्प पुष्प में तंद्रालस लाल सा खींच लूँगा मैं। चाहे पुष्प प्रकृति का क्यों ना हो और चाहे पुष्प जीवन का क्यों ना हो, इनके अंदर जो नींद और आलस्य, तंद्रालस का मतलब होता है नींद और आलस्य है, उनको मैं खींच लूँगा और उसमें नए जीवन का संचार भर दूँगा। सहर्ष रूप से मैं अमृत रूपी एक नई शिक्षा भर दूँगा, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि अपने कविता के माध्यम से ये कहना चाहता है कि युवाओं में जो नई चेतना अभी जागृत कम हो रही है, तो उन नई जागृत चेतना को बढ़ाने के लिए कवि कहता है कि हम अपने काव्य के माध्यम से आज के युवाओं में एक नया संचार भरेंगे, नव चेतना का। कवि कहता है, बसंत बंद कलियों के आलस्य को खींच करके और उन्हें खिला देता है, उसे अपना रस डाल करके एक नया जीवन का संचार करता है। उसी प्रकार युवाओं के मन में आलस्य की भावना दूर करके उनके जीवन को आशा और उत्साह से भर देगा। ये कवि कविता के माध्यम से अनंत परमात्मा तक पहुंचने का संदेश भी देता है। कवि को ये पूरा विश्वास है कि वह अभी तक समय तक रचनाओं में अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से, किस रचनाओं के माध्यम से, काव्य रचना के माध्यम से नव जीवन का संचार करेगा। बच्चों, आपके मन में कई प्रकार के प्रश्न आते होंगे, जैसे पुष्प का उदाहरण कवि ने किसके लिए दिया और क्यों दिया है। तो मैं आपको बता दूं, आज के युग में जो युवा अपने कार्य के प्रति अलसाए हुए हैं या आलस्य से है या नींद में है, उनको अपने भटके हुए मार्ग से सही मार्ग पर लाने के लिए कवि ने पुष्प का उदाहरण दिया। जिस प्रकार पुष्प होता है वो पूरे साल मान लो खिले या नहीं खिले, लेकिन हमेशा बसंत में तो अवश्य खिलता है। कोई पौधा इतना हरा भरा कभी हो न हो, लेकिन वसंत के मौसम में ज़रूर होता है। कभी कभी आपको जीवन का अमृत के बारे में भी सोचने पे मजबूर होते हो कि जीवन का अमृत क्या है। देखिए, किसी भी क्षेत्र में हम अपना मन लगा के काम करें, चाहे उसमें सफलता मिले या न मिले, वही सच्चा जीवन का सुख है। द्वार दिखा दूंगा, कवि यहाँ किसको द्वार दिखाने की बात कह रहा है? जो निद्रा और आलस्य में अपने जीवन को फालतू बर्बाद करते हैं, उनको नई दिशा देने के लिए कवि ने कहा, मैं उनको अपने काव्य के माध्यम से एक नई दिशा दूंगा ताकि वो जीवन में सफल हो सके। अब मैं कुछ आपको 2-3 प्रश्न दे रहा हूँ बच्चों, जिसको कि आपको करने हैं अपनी कॉपी में, और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अवश्य कुछ नए जीवन का और काव्य के प्रति अपना प्रेम। पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा क्यों, कवि को ऐसा
विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। दूसरा है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न मैं लिख रहा हूं, प्रश्न नंबर 3। ये सभी SW में करने हैं बच्चों आपको। कवि पुष्पों की तंद्रा, तंद्रा का मालूम है? तंद्रा का अर्थ होता है नींद। तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। बच्चों अपनी बुक को अच्छी तरह से पढ़ के इस कविता को समझना है और इन तीनों प्रश्नों के उत्तर है आपको बड़ी सहजता के साथ अपनी कॉपी में लिखना है। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।